बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब सबसे पहले बात करेंगे स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई भाजपा की बैठक। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर हुआ मंथन। प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया रहे मौजूद। शारदीय नवरात्रि का लगातार उत्साह जारी। मां चंद्रघंटा की हुई कल पूजा अर्चना। माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। जोधपुर, जैसलमेर सहित कई इलाकों में हुई बारिश। सर्द हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। जैसलमेर में हुई बारिश ने निचले इलाकों में भरा पानी। तेज मेघ गर्जना के साथ जमकर बरसे मेघ। बारिश से मौसम में घुली ठंडक। तापमान में दर्ज हुई गिरावट। सड़कों पर जलभराव की स्थिति। इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अब तक 5000 लोगों की मौत दर्ज की गई। इजराइल के अब तक 1885 लोगों की मौत। फिलिस्तीन के 2800 से ज्यादा लोगों की मौत। जंग में 10,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। पिछले 24 घंटे में 254 की मौत। 562 लोग घायल। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट पीएम मोदी ने वीसी के जरिए किया उद्घाटन। कहा 9 साल में काफी बदला है भारत। दुनिया में भारत का कद बढ़ा। मिजोरम के रण में राहुल आइजोल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार और भाजपा पर साधा जमकर निशाना। दिल्ली में टिकट फाइनल होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा स्टेट कमेटी की बैठक हो गई है और सीईसी की बैठक भी होगी। उम्मीद करते हैं कि उसमें नाम स्पष्ट हो जाएंगे। ये हाईकमान तय करता है कि घोषणा कब करनी है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जम्मू में रणबीरेश्वर मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही। बचाव कार्य जारी रखे गए। कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह कालवी ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर भाजपा ज्वाइन की। उन्हीं के साथ मेवाड़ राजघराने से महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ भी भाजपा में शामिल हुए। मौके पर अरुण सिंह, दिया कुमारी, सीपी जोशी और अर्जुना मेघवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। भाजपा में शामिल हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भवानी सिंह कालवी के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और साथ ही आगामी रणनीति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया। इसमें प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का हमला। कहा यह कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन किए, लेकिन 5 भी पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। पहले भी किसानों, बेरोजगार युवाओं को लेकर वादे कर चुके हैं, लेकिन पूरा उसे नहीं किया। उनके वचन पत्र को मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के राजस्थान और लोकसभा चुनाव जीतने के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। गजेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव के समय देश की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे बड़े नेता का इस तरह का बयान देना स्वाभाविक है। इस तरह के बयान 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भी वो और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने दिए, लेकिन शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान की धरातल हकीकत बताई ही नहीं गई। आईटी विभाग की ओर से 94 करोड़ रुपए की वसूली पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा सारा भ्रष्टाचार भाजपा का, जो पैसा पाया गया भाजपा नेताओं से जुड़ा है, इसका कांग्रेस सरकार से लेना देना नहीं। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा सेम सेक्स मैरिज पर कानून बनाना संसद का काम। प्रदेश में अब रीट पेपर लीक प्रकरण पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में ईडी के छापे। करीब 10 ठिकानों पर ईडी के छापे। पाली में पुलिस और तस्करों की मुठभेड़। गोली लगने से एक तस्कर की मौत। अन्य तस्करों की तलाश में पाली और राजसमंद पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पाली में पुलिस तस्कर के बीच मुठभेड़ का प्रकरण। एडीजी क्राइम दिनेश एमए ने लिया घटनास्थल का जायजा। आईजी राघवेंद्र सुहासा भी रहे उपस्थित। एफएसएल की टीम भी हर पहलू की कर रही जांच। मुठभेड़ में तस्कर की मौत के बाद शव को पहुंचाया पाली। फायरिंग में इस्तेमाल तस्करों को 12 बोर की पिस्टल बरामद उनसे की गई। तस्करी में इस्तेमाल इनोवा कार से किया गया डोडा पोस्ट बरामद। आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा पहुंची नागौर के जायल में हो रहा था रोड शो। सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई दिग्गज नेता रहे उपस्थित। उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहिया नगर में घर में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 5 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
झालावाड़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव है। पुलिस ने 4 कंटेनर्स को जब्त कर उनके कंटेनर से 2 करोड़ की अवैध शराब को पकड़ा है। पुलिस ने तिनथार चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 4 कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें से 2 करोड़ की अवैध शराब बरामद हुई। कंटेनर मुंबई से दिल्ली लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर मामले में बड़ा अपडेट आपको देते हैं। खुले गए लॉकर से मिला भारी कैश और गोल्ड। 3 लॉकर में मिला 1.25 करोड़ से अधिक का कैश, 1 किलो सोना। लॉकर धारक कार्तिक उलवाल के लॉकर से 1 किलो सोना निकला। आयकर विभाग ने मौके पर मंगवाई नोट गिनने की मशीन। चौमू में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने शहर के प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनावों में आचार संहिता की पालना कराने की अपील की। फ्लैग मार्च में प्रशिक्षु आईपीएस सुजीत शंकर और आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट कमलेश कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सिकराय के मानपुरा थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग गांव में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मुरुड़ गांव में पाटोरपोश मकान से सोने चांदी जेवरात और नकदी चोरी किए, तो वहीं चोरों ने बनीपुरा गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार चोर हो गए। मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। जयपुर के फुलेरा में आरपीएफ कर्मियों का सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। आरपीएफ महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा के कर्मियों के स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने पर उन्होंने जोर दिया। सम्मेलन के बाद आईजी ने रेलवे सुरक्षा बल थाना और बैरक का निरीक्षण किया। साथ ही यात्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दौसा के सिकराई में मौसमी बीमारी फैलने से 2 दर्जन से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। मौसमी बीमारी बुखार, खांसी, जुकाम और वायरल से बीमारी की चपेट में आने से ढाणी के लोग परेशान हैं। दिनों दिन ढाणी में बीमार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की शिकायत और मेडिकल टीम स्वास्थ्य जांच के लिए ढाणी पहुंची और मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। जयपुर के प्रतापनगर घरौंदा योजना में मां वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण में रामलीला मंदिर के पुजारी ने गणेश वंदना और आरती का रामलीला मंचन का शुभारंभ करवाया। रामलीला मंचन को देखते श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान भगवान श्री राम और जय बजरंगबली के नारे लगाए गए। खैरदल के किशनगढ़ बास में विधानसभा चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण मतदान को लेकर एसपी के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से शांतिपूर्ण ढंग से आचार संहिता की पालना और निष्पक्ष चुनाव की अपील की गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने संवेदनशील बूथ केंद्रों का निरीक्षण किया। गांवों में मतदान बूथ केंद्रों की जानकारी ली। इस दौरान थानाधिकारी मांगीलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान उपस्थित रहे। दिल्ली से खाटू श्याम दर्शन करने आया युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने गंभीर स्थिति में युवक को उपचार के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। विधानसभा चुनावों को लेकर झुंझुनू जिला प्रशासन मुस्तैद है। निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल प्रतिदिन जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने पोलिंग बूथों को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में परिवर्तन नजर आया। दिन भर बादलों की लुकाछिपी के सहित कई तेज जगह पर तेज बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों और गलियों में जगह जगह पानी भर गया। खेतों में कटी हुई फसल और ज्वारा उड़ गया। इससे किसानों को भी नुकसान की उम्मीद है। झुंझुनू में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम। जिले भर में 15,000 मनरेगा कर्मियों को दिलवाई गई मतदान की शपथ। जिला परिषद सीईओ प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान की शपथ दिलाई। प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए 100% मतदान लक्ष्य हासिल के लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। जैसलमेर के फलसुंड में मौनपुरी मठ में मौनपुरी महाराज के 2 दिवसीय बरसी महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौनपुरी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात जागरण का आयोजन किया गया। जैसलमेर में तनोट और सांगड़ पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रणाऊ गांव में मुख्य रोड पर स्थित एक दुकान से शराब और बियर के निवासी कार्टन जब्त किए, तो वहीं कपूरिया गांव से 60 बोतल बियर और 70 बोतल अंग्रेजी शराब, 48 पवे ढोला मारू और 39 पवे देसी शराब की जब्त की। जैसलमेर की ग्राम पंचायत भिकुड़ाई जूनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के समर्थन में उतरे ग्रामीण। जिला कलेक्टर से डॉक्टर को स्थायी रखने की मांग की। डॉक्टर सुरेश कुमार को पीएचसी में ही रखने का ग्रामीण कर रहे जिक्र। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं और झूठी शिकायत कर उन्हें गांव से हटाना चाहते हैं। बाड़मेर शहर में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से विधानसभा चुनावों में निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया। सिरोही जिले के रामझरोखा मैदान में श्री सांचिया मंदिर परिसर में गुजराती गरबा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गरबा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जगदम्बे की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस और सशस्त्र बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया और निष्पक्ष रूप से मतदान करने की अपील की गई।
हनुमानगढ़ के रावतसर में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 नशा तस्करों को 30 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अनूपगढ़ पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, 4 पिस्टल मैगजीन सहित बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश मुकेश कुमार गांव खुखरावाली राय सिंह नगर का निवासी। बदमाश मुकेश कुमार पर हत्या व हथियार बेचने के मुकदमे दर्ज। बदमाश चारों पिस्टल व मैगजीन बेचने की फिराक में था। अनूपगढ़ के गांव बांडा कॉलोनी से किया गिरफ्तार। अनूपगढ़ एसपी राजेंद्र कुमार ने दी जानकारी। अजमेर के पीसांगन में कृष्णा केशव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने स्काउट के साथ मतदान जागरूकता रैली निकाली। स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौहान ने मतदान का महत्व बताया। अजमेर जिले के सिनोदिया गांव में राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास के द्वारा बाल विवाह के विरोध में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को बाल विवाह रोकथाम में योगदान देने की शपथ दिलाई। ब्यावर शहर में सिटी थाना पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने लगातार दूसरे दिन फ्लैग मार्च किया। भयमुक्त मतदान करने के लिए अपील की गई। जवानों ने सिटी थाने से शहर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। ब्यावर के कृष्णा मोहल्ला झूलेलाल मंदिर में अचूसंड महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर प्रांगण में पंजड़े गाकर सिंधी चेज लगाई गई। असुचंड की विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शिव गणेश श्याम दरबार झूलेलाल तिरुपति बालाजी और विष्णु भगवान की झांकियां सजाई गई। ब्यावर शहर के चीता का बाड़िया रामावास में ग्रामीणों ने कब्रिस्तान की भूमि का सीमा ज्ञान करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव में 600 वर्ष पुराना कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के मुख्य रास्ते में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को बंद किया। नागौर के खिवसर में आदर्श आचार संहिता की पालना और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च पुलिस थाने से रवाना होकर फोर्ट चौराहे पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारी उपस्थित रहे। में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विषय की पढ़ाई शुरू नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। मामले में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि विद्यालय में उर्दू विषय अध्यापक होने के बावजूद अध्ययन कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ। डीडवाना में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों ने शहर में चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित यादव ने विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों को प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय को चुनावों में कर्तव्य और भूमिका की जानकारी दी गई। नागौर में रंजिश के चलते गौ तस्करी का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। शेयर फंसाने के लिए रची गई साजिश। सदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने बताया 16 अक्टूबर को आपत्तिजनक वीडियो हुआ। गौ तस्करी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। पूरे दिन इस छूट से पुलिस की कराई परेड। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। नागौर के जायल पहुंची आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा। जायल में आयोजित हुआ रोड शो। रोड शो में सांसद हनुमान बेनीवाल सहित दिग्गज रहे उपस्थित। डीडवाना में परबतसर में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं से निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान एएसपी धर्मवीर सिंह और एसडीएम बलवीर सिंह जाट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अजमेर के नसीराबाद में मतदान हेतु मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्वीप गतिविधियों से संबंधित लघु फिल्म्स का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई और निर्वाचन अधिकारी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। झालावाड़ में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस एक्टिव है। पुलिस ने 4 कंटेनर को कब्जे में लेकर 2 करोड़ की अवैध शराब को पकड़ा। पुलिस ने तिंधार चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 4 कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें 2 करोड़ की अवैध शराब बरामद हुई। कंटेनर मुंबई से दिल्ली ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मेहर मोहल्ले में एक सोने मकान को निशाना बनाकर 6 तोला सोने और 1.5 किलो चांदी के आभूषण और 55,000 रुपए की नकदी चोरी की। इसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों को पकड़ने गई पुलिस की 3 टीमें गठित की गई। चोरों ने 15 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बूंदी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एसपी जय यादव ने पुलिस प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए। अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध पैसे को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई जारी। चुनावों को लेकर इंदरगढ़ पुलिस थाने में 203 लाइसेंस बंदूकें जमा की गई। कोटा में नाकेबंदी के दौरान लगातार अवैध शराब बरामद होने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने नौनेरा डैम चौराहे के पास एक जीप से 28 पेटी अवैध शराब की बरामद की। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी को देखकर जीप का चालक चेक पोस्ट से पहले ही जीप को छोड़कर भाग निकला। जीप के अंदर रखी 28 पेटी अवैध शराब बरामद की गई और जीप को जब्त किया गया। झालावाड़ में पुलिस ने विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए भवानी मंडी के अति संवेदनशील गांवों में कार्रवाई कर अवैध रूप से चल रही वाश भट्टी नष्ट की। जिला आबकारी अधिकारी परमानंद पाटीदार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान रेड में 10,000 लीटर वॉश और 10 चालू भट्टी नष्ट कर 120 लीटर हथकढ़ शराब बरामद हुई।
उदयपुर में स्वरूप सागर झील में डूबने से युवक की मौत हो गई। अंबा माता थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद पंचायत समिति की ओर से आयोजित जोहिड़ा भैरू विशाल पशु मेले का सांस्कृतिक संध्या आयोजित, जिसमें कलाकारों ने नृत्य और जोरदार प्रस्तुतियां दी और विभिन्न करतब दिखाए। इस कार्यक्रम में आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। राजसमंद के दिवेर में नाकाबंदी तोड़कर फरार हो रहे डोडा चूरा तस्करों और पुलिस की स्पेशल टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जोधपुर निवासी सुभाष पावल की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि साथी तस्कर मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ की सूचना पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। राजसमंद के आमेट में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सरपंच को कई बार शिकायत देने के बावजूद सफाई नहीं हो रही। ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जब अपना खुद का गांव भी साफ नहीं रख सकते तो विधानसभा क्षेत्र के हालात खुद ब खुद संभले जा सकते हैं। प्रतापगढ़ में निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पीजी कॉलेज परिसर में पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण निरीक्षण किया। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी ने कार्मिकों को चुनाव प्रक्रिया के नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी दी। इस दौरान निर्वाचन विभाग के बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसी के साथ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रतापगढ़ के पीपलघूट में सीमेंट के ट्रोले ने पैदल चल रहे व्यक्ति को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने ट्रोला रुकवाना चाहा, लेकिन भागने के चलते ड्राइवर ने अचानक से रिवर्स गियर लगा दिया, जिससे ट्रोला पास ही के ट्रैक्टर के शोरूम में घुस गया। शोरूम और एक नया ट्रैक्टर से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रोला चालक को हिरासत में लिया, घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्रतापगढ़ जिले में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम खेती के लिए लाइसेंस वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान भी खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं। इस बार कुल 9,175 लाइसेंस वितरित किए जाएंगे। अफीम बुआई के लिए लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। बांसवाड़ा के घाटोल के बाजगुन गांव में ऑटो पलटने से युवक की मौत हो गई। 4 महिलाएं घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे में आज घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी। बांसवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने चुनाव स्वीप कार्यक्रमों से जुड़े कार्मिकों की बैठक ली, जिसमें 21 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष सेल्फी पॉइंट बनाने और घर घर पीले चावल बांटकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के कंधारवाड़ी में मोबाइल नेटवर्क टावर कार्य करने के चलते क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आयुक्त को ज्ञापन देकर मोबाइल टावर हटाने की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन परिषद सभागार में चुनाव संबंधी समीक्षा बैठक ली। बैठक में एसपी सहित सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस अधिकारी और थानाधिकारी शामिल हुए। बैठक के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने तथा बोर्ड्स व विशेष चौकसी के निर्देश दिए गए। डूंगरपुर के दोगड़ा थाना क्षेत्र के चित्रेटी बस स्टैंड पर बाइक की टक्कर से घायल महिला की 2 दिन बाद जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामले में जांच शुरू की। डूंगरपुर में बीती रात ओवरब्रिज के नीचे ट्रेन से टक्कर के साथ एक साथ 5 भैंसों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन की सहायता से भैंसों के शवों को बाहर निकाला गया। डूंगरपुर में निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया, जिसके तहत डूंगरपुर जिले में 52,612 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 100 साल के ऊपर के 447 मतदाता मतदान करेंगे। प्रतापगढ़ में शिक्षा सहायकों ने वेलफेयर संस्था पर ठगी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षा सहायक मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर को कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के नगला गांव में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। मृतक खेत में बाजरे की फसल काट रहा था। अचानक से ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिर गया, जिससे किसान झुलसकर दर्दनाक तरीके से मारा गया। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाकर परिजनों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। धौलपुर सोने का गुर्जा के चंदनपुरा गांव में मामूली सी बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में आरोपी पक्ष की ओर से पीड़ित पक्ष को घेर कर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, इलाज जारी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।